हेलो सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्लास है बीएससी मैथ सेमेस्टर 5 में एक पेपर है मैथ्स का मेजर 9 लीनियर अलजेब्रा। उसका मैंने हालांकि ये जो चैप्टर है ये मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर में मैंने पहले भी क्लास ली है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में जितने भी सारे क्लासेस आएंगी उसी में होगा, तो आपको मिल जाएगा। तो जो आज का टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, तो इसमें हम ज़्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। आज का मेन टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका बेसिक। और आज सीखने वाले हैं 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स में भी था, साथ ही साथ सेमेस्टर 1 में भी था, अब सेमेस्टर 5 में भी है। ठीक है, तो और ये हमारा पार्ट 1 है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हम बेसिक और 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट का एक ट्रिक और आप ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हो वो दोनों मेथड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ये हमारा पार्ट 1 है, किसका? एडजॉइंट का। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। और एक वीडियो आएगा और एक क्लास आएगा पार्ट 2 बोल के, उसमें हम सीखेंगे कि 3x3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपसे कहा था कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया और अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, डिटेल में नहीं करेंगे, नीचे लिंक है, आप देख सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलो। तो अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसमें क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका आपने ट्रांसपोज लिया और अगर वो माइनस ऑफ ए, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स तो है ही, साथ ही साथ माइनस में अगर हमें मिले तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ओके देन। तो अब हमारा मेन टॉपिक जो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या कह रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और मान लेते हैं हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। इसको इस तरीके से नोट करते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी के लिए देखो कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर यानी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का माइनर निकालना है। उसके बाद आपको कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बनाना है। पहले तो कोफैक्टर निकालना है हर एक एलिमेंट का, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है और उसका लेना है ट्रांसपोज। उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो हमारा एडजॉइंट होगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? देखो, इट इज़ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए डी जे। और ये ए की जगह पर हो सकता है कि बी मैट्रिक्स दे आपको, तो फिर आपको लिखना है ए डी जे, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। यस, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही क्या कहलाता है? हमारा एडजॉइंट। जैसे यहाँ पर देखो, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, मैट्रिक्स ए। इसमें एलिमेंट तो आपको पता ही है, बेसिक में मैंने बताया है A11 क्या है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, उतना डिटेल में यहाँ हम नहीं जाएंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। इसके पहले ही मैंने आपको बेसिक बता दिया है, तो आपको सीक्वेंस वाइज देखना चाहिए, है ना। सो A11, A12, A21, A22 ये एलिमेंट है, जनरल फॉर्म है एलिमेंट का। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। अब जैसे A11 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, क्योंकि हम कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से या फिर सी से, तो आप इसकी जगह पर C11 भी लिख सकते हो। ठीक है, सो स्मॉल A11 का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A11, A12 का कैपिटल A12, A21 का कैपिटल A21, A22 का कैपिटल A22। ठीक है, ये आपने कोफैक्टर निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं गाइस? देखो, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, मैं आपको एकदम सीधा क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, डोंट वरी। कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज होता है ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। एम क्या है? माइनर। चलो इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ और आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, पूछा जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट देख लो। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ, जैसे कि आपने देखा था ना ट्रांसपोज में, उसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज को आप लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ के ऑफ मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास, के एन स्केलर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, के टू द पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ पर के हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सपोज हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए है, तो ये क्या होगा? ये 2 बाहर आ जाएगा
और n-1 मैट्रिक्स ए होगा। n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो भी होगा, 3/3, 2/2, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 इनटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 का होल स्क्वायर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी प्रकार से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिख सकते हो, इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये सारे रूल आपको कॉपी में लिखकर याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो 2/2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का ट्रिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप फिर प्रोसेस में क्यों बनाओगे, है ना। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसका एडजॉइंट सपोज हमें निकालना है। आपको क्या करना है, ये जो 2 एलिमेंट दिख रहा है इसको स्विच करना है, यानी 1 की जगह पर 4 लिखना है, 4 की जगह पर 1 लिखना है, हो गया। और ये जो रेस्ट एलिमेंट है 2 और 3, इसका साइन चेंज करना है। तो 2 हमारा प्लस में है तो माइनस में हम लोग चेंज कर देंगे, 3 हमारा अगेन प्लस में है तो माइनस में चेंज कर देंगे। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट है -1 2 -3 4, ठीक है। अब सपोज हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी, वही करना है। ये जो एलिमेंट है -1 और 4 इसको स्विच करना है, तो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा -1, ठीक है। और ये जो हमारे पास बचा हुआ 2 एलिमेंट है, कौन सा? 2 और 3, इसका जो साइन है उसको जस्ट चेंज कर देना है। 2 प्लस में है तो माइनस में लग जाएगा -2, -3 जो है वो माइनस में है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, +3, है ना। बहुत आसान। इन दोनों को स्विच करना है, इन दोनों का साइन चेंज करना है, दैट्स इट, ओके। अब प्रोसेस में देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। प्रोसेस में सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। देखो 2/2 ऑर्डर है ना, 2 रो है यहाँ पर और 2 ही कॉलम है। देखो 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2/2 ऑर्डर वाला है। अब 2/2 ऑर्डर वाले जो मैट्रिक्स है उसका प्रोसेस में कैसे हम ये निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, एडजॉइंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप है कि हम माइनर निकालेंगे। अब सपोज 1 का माइनर निकालेंगे तो हम इसको डिनोट करेंगे, ये क्या है बताओ? A11 एलिमेंट है तो इसका माइनर क्या होगा? M11, और इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, ठीक है। इसी तरीके से तो डिनोट करते हैं। तो M11 इसका माइनर, इसको हाइड करो, ये इस कॉलम में है, इस रो में है, तो क्या बचा? 4 इसका माइनर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम निकालें M12 मतलब ये 2 का, तो ये इस कॉलम में है, इस रो में है, हाइड करो, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब M21 का निकालेंगे। M21 ये है ना 3, M21 कौन सा एलिमेंट है? ये 3, तो ये इस कॉलम में है, इस रो में है, हाइड करो, क्या बचा? 2, तो हमने 2 लिखा। अब लास्ट हमारा बचता है M22, तो M22 ये 4 है तो ये इस कॉलम में है, इस रो में है, हाइड किया, 1 बचा, 1 हो गया, सारे माइनर्स निकल गए। अब कोफैक्टर देखो कितना आसान है। M11 का कोफैक्टर A11, M12 का A12, M21 का A21, M22 का A22, समझ रहे हो। अब जो भी जैसे कि M11 का 4 है तो आपको 4 लिखना है, M12 का 3 है तो आपको 3 लिखना है। अभी आपको जस्ट कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। साइन के बारे में मैं अभी बताती हूँ। M21 A21 का 2 लिखना है, M22 का 1 लिखना है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देना है। अब आपने क्या करना है, साइन के लिए A11 यानी 1 + 1 कीजिए 2, 2 हमारा क्या है बताओ? इवन है ना। इवन के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं, और तो हमारा ये भी 4 पॉजिटिव में था तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। अब बात करते हैं A12, ठीक है। A12 तो यहाँ पर देखो 1 + 2 3 है ना, 3 हमारा क्या है? ऑड है, तो ऑड के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो M12 3 था लेकिन यहाँ पर ऑड है तो हम माइनस लगा देंगे तो -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से A21 में 2 + 1 3, 3 अगेन ऑड है तो ऑड है, तो यहाँ पर M21 2 था तो यहाँ पर ऑड है तो -2 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे बस। A22 2 + 2 4 है, 4 हमारा इवन है तो प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहने देते हैं, ठीक है जी, ओके। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। A11 4, ओके, सो A12 -3, इसके बाद यहाँ A21 -2, A22 1। अब ये तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तब जाकर हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया 4 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गया -1 1, -2 1, और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें 3 बाय 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का हम एडजॉइन निकाल रहे होंगे।